बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर अहमद। आज के इस खूबसूरत मॉर्निंग में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ प्रोटीन की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को मज़ीद डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझ आए कि आखिरकार प्रोटीन। गाइस, अगर हम प्रोटीन की हिस्ट्री को ब्रीफली देखें तो ये जब पोलैंड के अंदर चीज़ मेकिंग के अंदर जो भी मिल्क वेस्ट मिल्क को पकाने के बाद चीज़ बनाते थे जब, और चीज़ का प्रोसेस के बाद जो भी लेफ्ट ओवर होता था दूध का, वो लोग फेंकते थे या फिर पिग को या दूसरे जानवरों को ये दिया जाया करता था। लेकिन रिसर्च के साथ साथ जब इन्होंने देखा कि भाई हम तो एक गोल्ड मिल्क फेंक रहे हैं, हम सोना फेंक रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं इसको, तो फिर रिसर्च के बाद देखा कि इसके अंदर जो है ना प्रोटीन का सोर्सेज है। ठीक है, वे प्रोटीन और कैसीन इसके अंदर है। ठीक है, तो इन्होंने फिर इसको रिसर्च की और उसके बाद इसको ह्यूमन यूज़ के लिए फर्दर इन्होंने इसको एज अ पाउडर फॉर्म के अंदर लाना स्टार्ट कर लिया। ठीक है गाइज, अब जब हम इसकी नुकसानात की बात करेंगे, पहले तो नुकसानात ये है कि अगर आप रिच फूड लेते हैं थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज से, जो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, चिकन से है, एग्स से है, मटर से है, बीफ से है, तो ये बहुत सारे, फिर उसके बाद ब्राउन राइस के अंदर है, इसी तरह से और कहीं फूड सोर्सेज है जिससे आपको वेजिटेबल सोर्सेज है, प्लांट बेस्ड फूड्स है जिससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है पूरी दिन की। अब सवाल ये आता है कि जहाँ पे ह्यूमन लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, और इससे पहले जो नुकसानात थी वो ये था कि ये एक बिलियन मिलियन ट्रिलियन इंडस्ट्री का अभी एक इंडस्ट्री है, लेकिन बीमारियां भी ये बहुत है। यानी एक तो आपकी जो आंत वगैरह है इसको श्रिंक कर देती है, इसको ख़त्म कर देती है अगर आप बहुत ज़्यादा इसकी ओवर यूज़ करते हैं। किडनी फेलियर है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सलाहियत को भी ये ख़त्म कर सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो गाइस, इसलिए आपने यूज़ करें तब यूज़ करें, फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़ी हैं, आप कभी कभी अपना फूड स्किप कर जाते हैं, टाइम नहीं है, आपने जिम हिट कर दिया, उसके बाद अपने ऑफिस जाना है, देन ओके फाइन, यू कैन यूज़ इट नॉट मोर देन वीक में। अगर मैं ये बताऊं ट्वाइस और थ्राइस, जो मेरी रिसर्च जो स्टडीज़ की हैं उसके हिसाब से गाइस। ठीक है, अब हुआ ये कि टाइम के साथ साथ जब लोगों ने देखा कि कुछ लोग तो वेजिटेरियंस हैं, तो फिर उन्होंने प्लांट बेस्ड, फिर उसके बाद वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज से पाउडर बनाना स्टार्ट किया, उसकी प्रोसेस की और उसके बाद वो भी सामने आ गई। ठीक है, और ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद फिर जब देखा कि इसका टेस्ट जो है ना डेवलप नहीं हो रहा, तो फिर आज के दौर में देखें आपके पास ये डिफरेंट फॉर्म में है। आपने चॉकलेट फॉर्म में भी आपके पास है, वनीला के फॉर्म के अंदर भी है, यू जस्ट नेम इट। आपको आपका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, फिर अब टेस्ट रिक्वायरमेंट आ गए, तो उन्होंने आपके टेस्ट को भी मीट किया, आपकी टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स को, कि भाई आप कौन सा पसंद करते हैं, चॉकलेट बेस्ड पसंद करते हैं, आप वनीला के बेस्ड के ऊपर पसंद करते हैं, यानी आइसक्रीम के फ्लेवर्स जितने हैं वो सारे उन्होंने उसको मिक्सअप कर दिया। तो गाइस, बिल्कुल रिकमेंडेड है मगर लिमिटेड अमाउंट। लेकिन जब आपके फूड सोर्सेज से तमाम चीज़ें आपका इनटेक सही है तो फिर आप इस प्रोटीन पाउडर को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रोटीन आपकी मसल के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। अब आते हैं जी, आपने देखा होगा कि आज के दौर में जो डब्बे आप लेते हैं, प्रोटीन के डब्बे, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उस पर लिखा था प्रोटीन कॉन्सनट्रेट, प्रोटीन आइसोलेट, प्रोटीन हाइड्रोलेट, ठीक है, हाइड्रोलाइस्टेट्स। ठीक है, तो आखिरकार ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हैं? अब पहली चीज़ ये कि जो प्रोटीन कॉन्सनट्रेट है उसके ऊपर, उसके अंदर 60 से 80% प्रोटीन होता है, उसके बाद 20 से 40% का जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, अब इन्होंने इसको मज़ीद आइसोलेट कर दिया, यानी आइसोलेट करने का मतलब है कि इन्होंने इसको और प्रोसेस करके उसमें से मज़ीद
कार्ब्स और फैट्स को रिमूव करने की कोशिश की है फैक्ट्रीज के अंदर। तो अब वो ये दावा करे कि 90 से 95% प्रोटीन है, बाकी जो 5% रिमेनिंग है ना वो कार्ब्स और फैट्स इसमें इन्वॉल्व है। यानी ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कहते हैं कि जी नहीं, हमने तो बिल्कुल भी, हमारी बॉडी ऑलरेडी फैट बेस्ड है, बड़ी फैट बनती है, मैं सूंघता भी हूँ चीज़ें तो मेरी तुंद निकल आती है, XYZ। तो फिर उन्होंने वो कस्टमर बेस्ड चीज़ें बनाना स्टार्ट किया, कमर्शलाइज चीज़ें ऑब्वियसली, तो उनकी रिक्वायरमेंट को उन्होंने मीट कर दिया। फिर उसके बाद जो है ना प्रोटीन हाइड्रोलेट्स जो है ना वो मज़ीद उन्होंने इसको यानी क्विक डाइजेशन के लिए आपको जो है वो उस के मुनासिबत से उसको वो कर दिया कि ताकि आप जो प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं वो चूँकि आपको उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको डाइजेस्ट नहीं होती है, तो फिर उन्होंने इसको मज़ीद हाइड्रोलेट्स कर दिया ताकि आपको एकदम क्विक एब्जॉर्प्शन हो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको हमने थोड़ी बहुत कहने की कोशिश कर दी है कि जो प्रोटीन है इसका फंक्शन जैसा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि अब हम ले तो कौन से। अब देखो इसमें बहुत सारी कंपनीज आई हैं, बहुत सारी कमर्शलाइज चीज़ें हैं और इन्होंने बड़े ऑफर्स आती हैं, तो ये एक बूस्टिंग इंडस्ट्री है। लेकिन गाइस जैसा मैंने बता दिया कि बाकी दुनिया में चूँकि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास माशाल्लाह से हर चीज़ अवेलेबल है नेचुरल सोर्सेज के अंदर, तो लेट्स गो फॉर देट। लेकिन ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे लेक ऑफ एग्रीकल्चर है, वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो फिर वो लोग पूरे का पूरा, यानी आप अगर खाना ना भी खाएं तो सारे पिल्स के ऊपर आपका गुजारा हो सकता है। यू कैन इवन मैक योर बॉडी एवरीथिंग, जो आप चाहे वो हो सकता है, मगर आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ब्रेन फंक्शन है, जैसा कि मैंने कहा डाइजेस्टिव फंक्शन है, यानी फिजिकली भी उसको डैमेज कर देगा। और हत्ता कि जाके आप एक टाइम जाके यू विल नॉट बी एबल टू इवन गो टू द वॉशरूम। ये सिचुएशन भी बन जाती है लोगों के साथ, किडनी फेलियर्स हो जाती हैं। और फिर इस तरह से एक और चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, यस, कि ऑब्वियसली फिर आपको शायद एलर्जीज हो जाएंगी, बहुत सारी फूड पाउडर एलर्जीज आपको हो सकती है। तो आप किसी भी चेस्ट इन्फेक्शन के अंदर या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और हाँ आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मैं बोल रहा था, भी इससे फेल हो सकती है अगर आप इसकी एक्सेस यूज़ करेंगे। तो गाइस इसकी लिमिट रखें इसको। जो यूथ को ये मेरी एक एडवाइस है कि आप ज़्यादा पाउडर बेस्ड बॉडी ना बनाएं, आप नेचुरल फूड के अंदर रहें। ऑब्वियसली आप यूज़ करें, इसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप बिज़ी हैं, आप अपने मील को स्किप कर रहे हैं, तो फिर यस। अब ये तो आपको हमने डिस्कस कर दिया। तो अब आते हैं आपके दूसरी तरफ की, आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए। आपकी 0.8 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपकी पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। अब आपका जो भी बॉडी वेट है 60 केजी है या 70 केजी है, 80 केजी है, तो 0.8 ज़रब जो भी आपका बॉडी वेट है वो कर दें। जो टोटल ग्राम्स आएंगे, 30 ग्राम आता है, 60 ग्राम आता है, 80 ग्राम आता है, वो आपकी पूरे दिन की एक रिक्वायर्ड इनटेक ऑफ प्रोटीन है। अब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो जिम हिट कर लिया, अब मुझे इतनी ही प्रोटीन लेनी है। वो सारा दिन की रिक्वायरमेंट है आपकी। तो इसलिए आप उसको, जैसे अगर मॉर्निंग में आप एग ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है, और अगर आप लंच के अंदर कभी फ़िश ले रहे हैं, कभी दालें हैं, लेंटल्स के अंदर भी है, कभी आप बीफ स्टैक ले रहे हैं, फ़िश ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, तो और इसी तरह से ये मल्टीपल वे में फिर वेजिटेबल, यानी मटर के अंदर जैसा बता दिया, वेजिटेबल सोर्सेज के अंदर प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, अब प्रोटीन के अंदर भी बहुत सारे वो किस्में, जैसे वाटरमेलन के अंदर एक मसल बिल्डिंग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन टाइप है। सो यू गाइज नीड टू हैव इट इन योर डाइट। सो ये एक मुख्तसर सी हमने कोशिश की है, बेरब्त सी गुफ्तगू के अंदर हमने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।
यूथ के लिए स्पेशली ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन था कि उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई कि वो पाउडर लेते हुए वो पैकिंग से इम्प्रेस ना हो कि इसके ऊपर ये बना हुआ है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। एट द एंड ऑफ द डे इसकी केमिकल हिस्ट्री क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, वो समझ लें। लेकिन ये 100% अनरिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड है, बट जैसा मैंने बता दिया, एज पर दी रिक्वायरमेंट समटाइम्स। गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको फैलाएं पूरे पाकिस्तान में, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि नेचुरल और अननेचुरल की डिफरेंसेस, और ज़्यादातर नेचुरल रहेंगे तो हम अच्छा रहेंगे, और लेकिन जब आर्टिफिशियल होंगे, पाउडर बेस्ड बनेंगे तो फिर वो लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। गाइस, खुश रहें जहाँ भी रहें, अपनी जो पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है ना, जो मोबाइल के साथ साथ जो ग्लव्स है या मास्क और ग्लव्स जो है ना, ये दोनों हमारी रिक्वायरमेंट बन गई है। तो सोशल डिस्टेंसिंग। अल्लाह हाफिज़।